भाभी, आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? क्योंकि तुम्हारे सवाल मुझे पता है और मेरे पास नहीं है उनके जवाब। भाभी, आपका हक है उन सवालों के जवाब जानने का। किसका फोन आया था और वो आवाज कितनी जानी पहचानी सी लग रही थी। पता नहीं कौन थी वो लड़की। ये क्या तमाशा नो? इस तरह अचानक मेरे घर के बाहर तक आना और मुझे बाहर बुलाना, ये सब क्या है? आज मैं एक रस्म पूरी करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो रस्म निभाने में तुम मेरे साथ रहो। कौन सी रस्म? मैं अपने कंधे पर अपने और ऋषभ के रिश्ते का जनाजा लेकर आई हूँ। आज उसका दाह संस्कार है। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैंने तुम ऋषभ से रिश्ता तोड़कर आई। रिश्ते का टूटना एक अलग बात है और रिश्ते का मर जाना अलग बात है। कल रात हमारे बीच का रिश्ता मर गया। अनु, मैं तो ये कहूंगा कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। कल की रात बहुत लंबी थी। कल रात मैंने ऋषभ की हैवानियत देखी। अब तुम ही ये हैवानियत देखकर मुझे पता कि क्या मैं जल्दबाजी कर रही हूँ। यही सारे सवाल लेकर मैं भी तुम्हारे भैया के पास गई थी। उन्होंने शाइना के सर पर हाथ रखकर कहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसका ताल्लुक मुझसे हो। भैया ने शाइना की कसम खाई? क्या तुमसे कुछ और कहने या बताने की जरूरत है? ऋषभ ने तुम पर हाथ उठाया? जो दर्द ऋषभ ने मुझे कल रात और पिछले 5 सालों में दिया है, मेरा वो दर्द मुझ पर ऋषभ का कर्ज है। और ऋषभ का ये कर्ज मैं ऋषभ को ब्याज के साथ वापस करूंगी। कल रात मुझे जीने की वजह मिल गई। मुझे ऋषभ के मुंह से वो हर आंसू जो मेरे मुंह से निकली है। ये कर्ज तुम चुकाना आना, जरूर चुकाना। आज तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस हद तक मेरा साथ दोगे। अब इस हद की कोई हद नहीं है। पापा, पापा, आई एम रेडी। पापा, पापा, मम्मी पापा कहाँ है? पापा, शाइना बेटा देर हो रही है, मैं आपको स्कूल छुड़ाती हूँ। शाइना, come here. ओले ओले ओले। बेटा, आपके पापा है ना ऑफिस गए। इतनी जल्दी वो ऑफिस का भी नहीं जाते। हाँ बेटा, लेकिन आज है ना उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम था। इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते तो मेरी गुड बाय किस दे के जाते। अच्छा, तो आज आप बुआ की खुशी से काम चला लो, ओके? बुआ को खुशी दो। गुड गर्ल। ऋषभ का फोन है? कौन ऋषभ? नाम मत लो सहवान का। जब ये सब हो रहा था तो काश तुमने मुझे फोन कर दिया होता। उस दर्द में भी मैं भगवान को नहीं बल्कि तुम्हें याद कर रही थी। बहुत बार दिल ने कहा कि मैं तुम्हें फोन कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें फोन करती भी हूं तो
किस हैसियत से मेरी हिफाजत करने आओगे? कुणाल, मेरा प्लीज एक काम करोगे? ये सिम कार्ड रखो और इस सिम कार्ड से हर रोज सुबह 9:30 बजे और रात को 11:15 बजे मुझे फोन करना। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे फोन पर फोन करना और जैसे ही 1 घंटी बजे फोन काट देना। हाँ ठीक है, पर क्यों? क्योंकि ऋषभ के कर्ज की इंस्टॉलमेंट मैं आज रात से ही शुरू कर देना चाहती हूँ। शैतान का नाम लो और शैतान। भाभी, लगता है भैया आ गए हैं। आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, मैं बात करती हूँ। तुमसे वादा जो किया था। पर आप अपना वादा इतनी जल्दी पूरा कर देंगे, मैं सोच भी। मैं जल्दबाजी में हूँ प्रियंका। कई सालों तक जो बिगड़ा था उसे कुछ दिनों में ठीक करना है। कई बार कुणाल को फोन लगाया पर वो फोन काट देता है। सामने आऊंगा तो बात तो करेगा ना। भैया इस वक्त घर पर नहीं है, पर अभी आते ही होंगे और बेशक वो आपसे बात करेंगे। आखिर आप मेरे जेठ जी जो है। अब अंदर तो आइए ना। बाबूजी। प्रियंका, क्या हुआ बेटी? बाबूजी आप पहले नीचे आइए और देखिए तो सही कौन आया है। अरे ऐसा कौन आ गया जो तू मुझे? हाँ, बाबूजी, मैं 35 साल पहले का रिश्ता लेकर मैं आपके और डैड की उस दोस्ती के दम पर यहां आया हूं। ख्वाहिश ये लेकर कि बाकी की जिंदगी कुछ ऐसे गुजरे कि ये पिछले 35 साल खरबंदाज और लामाज की जिंदगी के बीच आईन हो। और अगर ये 35 साल नहीं आए होते तो कुणाल डैड का ऋषभ होता और मैं आपके कुणाल की जगह पर होता ना बाबूजी। अपने बचपन में एक हाथ में डैड की उंगली पकड़कर और एक हाथ में आपकी उंगली पकड़कर मैं चलता ना बाबूजी। और बाबूजी, आने वाले कल में
ऐसे ही चलना चाहता हूं। और कुणाल के साथ भी कुछ ऐसे ही जीना है, जैसे जैसे हमारा बचपन एक ही आंगन में गुजरा। हम दोनों जैसे एक ही पेड़ पर एक साथ चढ़े हों, एक ही झूले में मैं और कुणाल एक साथ झूले हों। हाँ बाबूजी, यही ख्वाहिश थी ना रमन और कैलाश नाम के 2 दोस्तों की। बोलिए बाबूजी, बाबूजी आपकी यह ख्वाहिश पूरी होगी, पूरी होगी। इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले आपसे माफी मांगने से। सावधान बाबूजी, पैरों में आकर कौन झुका है उसकी जात चेक कर लीजिएगा। ये उसी जात का है जो पैर छूने के बहाने झुकते हैं और पैरों तले का कालीन खींच लेते हैं। भैया प्लीज, भैया रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? भैया स्टॉप इट। जेठ जी को मैंने यहाँ बुलाया है। तुम्हारे जेठ जी सिर्फ बुरे इंसान भी होते ना तो उन्हें इस घर में घुसने की इजाजत मिल जाती, पर तुम्हारे जेठ जी हैवान है। ये क्या हो गया है आपको? जेठ जी मेरे मेहमान है भैया। तुम्हारे ससुराल में ऐसे हैवान के लिए जगह होगी, पर इस घर में नहीं। कुणाल, ये घर तुम्हारे मुताबिक नहीं, मेरे मुताबिक चलता है। कुणाल, तुम बीते हुए कल के अखबार की खबर आज सुना रहे हो। कल और आज में बहुत कुछ बदल गया। हैवानियत का बर्ताव तो तुम कर रहे हो। और जेठ जी ने आपके साथ ऐसा क्या बर्ताव किया है भैया, जो आप इनके लिए हैवान जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस लफ्ज का इस्तेमाल तो और लोग किया करते थे। ये लफ्ज तुम्हारे भाई तक कैसे पहुंचा? मैंने नहीं बहू, तुमने तो मामा और पापा को भी नहीं बताया, फिर इन्हें क्यों बताओगी? पर ये लफ्ज इन तक पहुंचा कैसे? कुणाल, मुझे तो याद नहीं, पर अगर मैंने तुम्हारे साथ किसी भी तरह की हैवानियत की हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। भैया के इस बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सो सॉरी जेठ जी। जानती हो प्रियंका, मैंने और कुणाल ने जी भर के दुश्मनी की है, तो हमारे रिश्ते का रंग इतनी आसानी से कैसे बदल पाएगा? पर मैं तो बेइज्जत होने की तैयारी करके आया था। सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने घर में कुणाल मेरी इतनी तौहीन करेगा।
ना मैं कोई पाए खुशियाँ जमाने की दौलत किसी ने है पाई गमों की विरासत कहीं चाहत की विरासत कहीं मिलती सिर्फ नफरत कहीं चाहत की विरासत कहीं मिलती सिर्फ नफरत नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत विरासत यही है विरासत गमों की विरासत खुशी की विरासत गमों की विरासत खुशी की विरासत। भैया बहुत अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो तो तुम भी इस घर में मत आया करो। आप होते कौन है ऐसी बात कहने वाले? कुणाल, अपनी हद में रहे और जब तक बाप जिंदा है उसके जूतों में अपना पैर मत डाल। इस घर में मेरा कायदा चलेगा। आज तूने मुझे जिंदगी भर के लिए रमन के सामने शर्मिंदा कर दिया। ऐसी घटिया ऐसी कैसे हो पाई तुझसे? ऐसी कौन सी फांस थी तेरे दिल में जो तू निकाल रहा था? प्रियंका, ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि हमारा। किसी के भी कहने पे तुम इस घर से नाता मत तोड़ना। नहीं भाभी, ना आने की बात तो दूर, अब तो मुझे इस घर में अक्सर आना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद देख रही हूं कि भैया ने इस घर के साथ नाइंसाफियां शुरू कर दी है। इस घर के साथ मैंने क्या नाइंसाफी की है? रमन, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज वो ऋषभ यहां आया था इस घर में हम सबसे मिलने। और ऋषभ तेरे घर आया था? क्यों, उसने बताया नहीं? नहीं, उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। कैलाश, ऋषभ शायद बदल रहा है। पर ये कमबख्त मेरा बेटा नहीं बदल रहा है, वो टच से मस नहीं हो रहा है। इससे पहले ऋषभ तुझे कुछ बताए, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि कुणाल ने ऋषभ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और मैं कुणाल की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूं। मेरी तरफ से कोई माफी नहीं मांगी जाएगी बाबूजी।